हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो ये पहला पार्ट है, उसके बाद में बाकी 2 पार्ट्स हैं। हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, तीनों पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट कहता है क्वाड्रिलेटरल LIFT, इसको हमें ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से। इसको L मान लेते हैं, इसको I मान लेते हैं, इसको F, इसको T। अब यहाँ पे LI दे रखा है 4 सेंटीमीटर, IF दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद में क्या दे रखा है, TL यानी ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में LF दे रखा है, यानी ये वाला डायगोनल दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये वाला डायगोनल दे रखा है इस तरह से 4 सेंटीमीटर। तो जो क्वाड्रिलेटरल बन के आएगा वो इस तरह का होगा। अब हम इसको फेयर कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को जब भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके डायगोनल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस डायगोनल को लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये मान लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं L पॉइंट और इसको मान लेते हैं F। अब हम ये नीचे वाला ट्राइंगल बनाएंगे, ये वाला जिसमें ये 3 सेंटीमीटर हो और एक 4 सेंटीमीटर हो। तो ये कैसे बनाएंगे, हम कंपास और स्केल की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये है 3 सेंटीमीटर और इसको हम यहाँ 0 तक इस तरह से लेंगे। अब हम कहाँ से आर्क बनाएंगे, इस F पॉइंट से नीचे की तरफ एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ी बड़ी आर्क बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें 4 सेंटीमीटर लेंगे ये वाली लाइन के लिए। तो यहाँ पे इस 4 के ऊपर हम इस पॉइंट को रखेंगे, पॉइंटर को रखेंगे और इसको 0 तक खोल लेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे I। उसके बाद में इस पॉइंट को हम इस F पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से, और इस I पॉइंट को हम L पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला ट्राइंगल भी बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए ये दोनों साइड दे रखी थी। ये दे रखी थी 4 सेंटीमीटर और ये दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। लेकिन ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड नहीं दे रखी है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, एक तो इस साइड से, दूसरा इस डायगोनल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल वाला आर्क लगा लेंगे। तो हम कंपास में ये वाली डिस्टेंस फिल कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये स्केल है, इसके 4 पर हम इस पॉइंटर को रखेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I से आर्क लगाएंगे, जिसके लिए T के लिए हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। एक आर्क मिल गई। अब हमें क्या करना है, एक L से आर्क बनाना है 2.45 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे ये है 2.5 और इसको कम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को नाम देंगे T। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे T को L के साथ मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद में इस T को F के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया।
अब इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखेंगे, जो सारी चीजें हमने इसमें की हैं वही सारी चीजें लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, ये वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। तो फर्स्ट स्टेप में यही चीज लिख दी हमने। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस एल पॉइंट से एक आर्क बनाई थी 4 सेंटीमीटर रेडियस की, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद में हमने एफ पॉइंट से एक आर्क बनाई थी 3 सेंटीमीटर रेडियस की, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ये वाली आर्क और ये वाली आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने आई नाम दिया, वो चीज हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद में हमने इस आई को एफ के साथ जोड़ दिया, इस आई को एल के साथ जोड़ दिया, तो वो चीज हमने इस पॉइंट में लिखा 5th वाले। उसके बाद में हमने क्या किया, एक आर्क बनाया यहां से एल से, इस तरह से, वो कितना था हमारा 2.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस आई से एक टी पे आर्क बनाया था और इसको हमने जोड़ भी देना है इस तरह से, क्योंकि ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि आई से हमने एक आर्क बनाया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट आई। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 2 आर्क है ना जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसको हमने मान लिया टी पॉइंट। और फिर हमने क्या किया, इसको इसको और इसको हमने यहाँ पे 3 लाइंस को बनाया है, तो यहाँ पे वही तीनों लाइन लिख देंगे, ज्वाइन एल टी आई टी एंड एफ टी। उसके बाद में हमारा ये एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो गया, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, LIFT इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा किस तरह से, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, GOLD। ये हमारा एक, हम इसको रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से। हम मान लेते हैं कि इस तरह से है, तो इसको मान लेते हैं G, इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं D, L, इसको मान लेते हैं D। अब यहाँ पे OL दे रखा है ये 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में GL दे रखा है, तो यहाँ पे GL का मतलब ये डायगोनल हो गई, और ये कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में GD दे रखा है, यानी कि ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर। LD दे रखा है, LD क्या है ऊपर वाली साइड 5 सेंटीमीटर। OD दे रखा है, यानी ये वाली डायगोनल 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी एक हम बेस लाइन बनाएंगे, ये वाली 6 सेंटीमीटर वाली। तो यहाँ पे डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने बेस लाइन बना ली 6 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल, और इसको नाम दे देंगे GL। अब क्या करना है, हमें ऊपर वाला ट्रायंगल बनाना है, यानी हमें D वाला पॉइंट चाहिए है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे L से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस कंपास में 5 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। तो L पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, और उसके बाद में हमें क्या करना है, G से एक आर्क बनानी है 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम इसमें फिल कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो G से हम आर्क बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की इस तरह से। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को हम नाम देंगे D। तो ये हो गया D। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, यानी कि इस D को मिला देते हैं हम G से, और इस D को मिला देंगे हम L से। ये जो था GD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और DL ये दे रखा है हमारा, या फिर LD भी बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये GL जो दे रखा था ये दे रखा था 6 सेंटीमीटर। अब हम नीचे वाली चीज बनाते हैं। अब यहां पर देखो ये LO तो दे रखा है, यानी L से हम एक आर्क तो लगा सकते हैं,
लेकिन GO नहीं दे रखा है, उसके बदले में क्या दे रखा है यहाँ पे DO। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कंपास में ये वाली डिस्टेंस फिल कर लेते हैं, यानी 7.5। तो इस तरह से हम 7.5 जो है फिल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7.5 हो गई, इसको हम L से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम L पॉइंट पे इसके इस पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे इस तरह की, थोड़ी बड़ी आर्क बनाएंगे ताकि पूरा आ जाए फिगर। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस D से एक आर्क बनानी है, और D से आर्क जो बनानी है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे ये है 10, काफ़ी बड़ी लंबी आर्क लगेगी। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से हमें 0 तक खोल लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में हम इस D पॉइंट पे रखेंगे इस पॉइंटर को और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे O। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो हमने किस तरह से मिलाना है, यहाँ पे O को हम मिलाएंगे L से इस तरह से, और O को मिला देंगे हम G से इस तरह से। इसी तरह से O को हम मिला देंगे D से इस तरह से। ये जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हमने जो फाइंड आउट की है 7.5 सेंटीमीटर, और GO तो हमें दे नहीं रखी। तो इस तरह से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, जो सारी चीज़ें हमने की हैं वही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, फिगर बनाने के बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं जिस तरह से हमने बनाया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, इस लाइन सेगमेंट को लिया था 6 सेंटीमीटर की, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट GL ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया था, L से एक हमने आर्क ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर की, तो हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की, उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया सेकेंड वाले पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, G से एक 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर ली थी, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद में ये जो दो आर्क थी जिस पॉइंट पे कट कर रही थी उस पॉइंट को हमने नाम दिया D, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस D को G के साथ ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इस D को L के साथ ज्वाइन कर दिया, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। तो ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल तैयार हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस L से एक आर्क बनाई थी 7.5 सेंटीमीटर रेडियस की, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद में हमने एक आर्क बनाई थी इस D से 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट कर रही थी उस पॉइंट को नाम दिया O, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया, इस O से L को मिला दिया, इस O से D को मिला दिया और इस O से G को मिला दिया, तो 3 लाइन हमने यहाँ पे बनाई। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख ली, ज्वाइन LO DO एंड GO। तो उसके बाद में ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, गोल्ड इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, रोम्बस BEND, जहाँ पे BN दिया है 5.6 सेंटीमीटर और DE दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले इसका हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस जो है उसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये है BEND, और इसमें हमें जो दे रखा है, एक तो ये BN दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर और ये दे रखा है DE यानी ये वाली डायगोनल ये दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे रोम्बस की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, दूसरा ये है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये इसको बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे बाइसेक्ट का। तो अब हम इसकी बेस लाइन बना लेते हैं। तो बेस लाइन में हम क्या लेंगे, इन दो में से कोई भी लाइन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे DE को, और DE क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये है 6.5 सेंटीमीटर, इसको 0 तक इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं DE, और ये जो दे रखी है, ये दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कंपास की हेल्प से। हम इसमें कंपास में इसकी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे इस तरह से, और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अब चूंकि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो हम इसकी चेंज तो करेंगे नहीं डिस्टेंस, तो इसलिए सारी तरफ से आर्क हम इस तरह से बना लेंगे, दोनों तरफ से इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं O। अब यहाँ पे ये जो लाइन आई है, हमें इसकी डिस्टेंस तो पता नहीं है। ये जो आर्क लगाए हैं, इन पॉइंट्स को हम नहीं कह सकते कि ये B और N हैं, क्योंकि हमें इनकी डिस्टेंस नहीं पता है। तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पूरी लाइन होगी 5.6 की, और चूंकि ये बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.6 की आधी लाइन इधर होगी, 5.6 की आधी लाइन इधर होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 5.6 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4। जब डिवाइड करेंगे तो हम पहले इस जो ये डेसिमल है ना, इसको हटा के ऐसे ही डिवाइड करेंगे ताकि डिवीजन में आसानी हो जाए। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 1, इस 6 को उतार लेंगे, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे क्या आया 228, और चूंकि एक नंबर के बाद डेसिमल लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2.8 यहाँ पे ऊपर होगा और 2.8 नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, कंपास में 2.8 फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये स्केल ले ली और इसमें ये 2.8 कहाँ पे आएगा, इसके अंदर जो है ना 1 2 3 करके ये 8 दे रखा है, हम इसी 8 पर इस तरह से रख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस O के ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे, एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। इसको नाम दे देते हैं N और इसको नाम दे देते हैं B। अब क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे, रोम्बस बना लेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। इसी तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक रोम्बस तैयार हो जाएगा। और इसमें ये जो डिस्टेंस दे रखी थी इसको भी लिख लेते हैं, ये दे रखी थी 5.6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके किस तरह से होंगे, देखो जो चीज़ हमने की है वही चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को बनाया था जो DE है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया था, इसका इस लाइन का DE लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया था।
जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ड्रॉ अ राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ DE। अब देखो यहाँ पे BN हमें दे रखा था, तो हमने BN को क्या किया था, पहले टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, डिवाइड BN इन 2 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद में जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना आया हमारा 2.8 का। तो हमने क्या किया, इसमें कंपास में 2.8 की डिस्टेंस फिल करके एक आर्क लगाया ऊपर की ओर, एक आर्क लगाया नीचे की ओर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट O ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे हमने 4 लाइन सेगमेंट्स को मिलाया, तो वही चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे। उसके अलावा हमने इस लाइन को भी मिलाया, NB। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं, ज्वाइन DN ये वाली, NE ये वाली, DB ये वाली और BE ये वाली, उसके बाद में एंड NB यानी ये वाली। उसके बाद में ये हमारा एक रोम्बस तैयार हो गया। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, BEND इज रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।